प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आप सभी अधिवक्ता साथी कल के मेरे YouTube वीडियो में, जो कि अचानक पूरा हुआ था, असल में मैंने ध्यान नहीं दिया, उसकी मेमोरी फुल थी, लेकिन ये है कि पूरा हो गया था। मनोदशा, लेकिन थोड़ी सी बात रह गई थी। आज आप जानते हैं कि शुक्ल पक्ष स्टार्ट है और शुक्ल पक्ष में ये 15 दिन जाएगा। फिर उसके बाद पूर्णिमा आएगी और उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू होगा। कृष्ण पक्ष 15 दिन चलेगा। ऐसे समझ जाइए कि अगर 2 नवंबर को पहला है तो 15 2 17 और 17 से 15 फिर जोड़िए तो 17 3 20 10 3 13, यानी 2 या 3 दिसंबर को जब इधर उजाला है, फिर कृष्ण पक्ष, और 3 दिसंबर को फिर उजाला पक्ष। यानी अगर मोटा मोटी देखें तो 3 को अगर प्रथमा है तो 8 तारीख अष्टमी शायद पड़ न जाए, मैंने गौर नहीं किया। शुक्ल पक्ष की जरा चेक ही कर लेता हूँ, 1 मिनट। मैंने चेक किया हंसी आ रही है कि वाकई में ऐसे हो सकता है क्या। वैकेंसी का हमने एक वीडियो बनाया था, हमारे तमाम अधिवक्ता साथियों ने बड़ी ज़बरदस्त प्रशंसा की थी। सर, अंक का गणित इस पर बहुत सही काम कर रहा है। आप देखेंगे, कैलेंडर उठा के देखिए, भारतीय कैलेंडर होना चाहिए, तो आपको मिलेगा 9 को नवमी है, 8 तारीख को भद्रा दिखा रहा है। भद्रा मतलब पंडिताई की भाषा में कहें तो तूर फार है यानी सही दिन नहीं है। लेकिन शनि भगवान चाहे सही दिन हो चाहे ना दिन हो, अष्टमी पड़ रही है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी। और अष्टमी का कमाल, ऊपर से 8 तारीख, मतलब शनि भगवान से इतना, मतलब हिंदी वाला महीना भी ऐसा कम मिलेगा आपको। तिथि और इंग्लिश का अंक एकदम सटीक आ जाए, ये बेहद चौंकाएगा। ये बड़े, मतलब ये इससे बड़े सहयोग बना है हाई कोर्ट तो ये नहीं सोच के डेट दिया होगा, मुझे पूरा यकीन है। वहाँ पंडितों की मात्र जमात नहीं बैठी हो तो यूं ही दे दिया होगा, उनको संडे मिला दे दिया। लेकिन जो ऊपर काल चक्र चल रहा है कि ऊपर वाला पासा फेंके नीचे पड़ते दांव, कभी धूप कभी छाँव, तो जो लोग इस बार इस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, अगर उनका जन्म लग्न यानी 8 अंक से शुरू होता है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, या जो वृश्चिक राशि के हैं, या जिनको 8 अंक सुटेबल पड़ता है, जैसे मोदी जी का अंक है 17 को जन्मे, इन लोगों के लिए थोड़ा सुविधाजनक समय है। लेकिन जिस अंक के साथ जो मूलांक आपका है, 8 से अगर धुर विरोधी पना है तो खतरे से खाली नहीं है। अब ये हम थोड़ा सा इस समय नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन उस दिन आफत जाफत में रहेंगे आप, पक्का है। किसी का कलम छूट गया, नहीं किसी का चश्मों छूट गया ये सब होगा उस दिन, अगर 8 को एग्जाम हो जाता है। जो 8 अंक का जो सख्त दुश्मन है, यानी शनि से जो मित्रता नहीं होती, 5 अंक से नहीं होती। 5 अंक सूर्य का होता है, तो जिसका 14 को जन्म है, 5 तारीख को जन्म है, 23 तारीख को पैदा हुआ है, ये कागज वाला नहीं जो दाल में काला चलता है, असली वाला उसमें ये बहुत तगड़ी भिड़ंत, पिता पुत्र से जमती नहीं। तो ये एक 36 का आंकड़ा है।
और एक और संजोग देखिए, क्योंकि शनि भगवान के दिन ये परीक्षा है, तो व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं है सूर्य भगवान का शनि से नहीं जमता, समझना इस बात को। पिता का पुत्र से नहीं जमता ये नहीं है, शनि का नहीं जमता, मतलब पुत्र होके पिता से बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। तो अगर ऐसा कोई लड़का है या अधिवक्ता बहन है जिसका अपने पिता से बहुत तालमेल नहीं बैठता, उसके लिए अच्छा दिन है ये। जो भी अभी आप हंसेंगे, लेकिन ये 8 के क्रमांक का मजाकिया हल्के फुल्के मूड में आपको लाना चाहते हैं। हमारे अधिवक्ता बंधु बहन जो टेस्ट सीरीज में एकदम सटीक समय से जुड़े हैं, जब मैंने लॉन्च करी, आज 12वां टेस्ट पूरा किया। जो थोड़ा पीछे चल रहे हैं वो 3, 4, 5, 7, 8 पे चल रहे हैं, लेकिन ये पूरे वादे के साथ कह रहा हूँ 5 दिसंबर तक, या हम तुम्हारी कोशिश होगी 30 नवंबर तक ही हमारे पास जो है आप उसको करके एक अभ्यास भी हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। सिर्फ कॉन्फिडेंस से नहीं बिल्डअप होगा, आपके अंक बढ़ेंगे। एग्ज़ाम हाल में आपको अंक बढ़िया मिलेंगे, इसमें दो राय नहीं। तो ये देखिए बैठते ये आखिर डेट आए, इतना दिन हो गया, ये दिमाग में आना तो चाहिए। ज़रा चेक करें 8 तारीख को 8 तो है, क्या हिंदी तिथि क्या है। तो यहाँ बैठे तो बातचीत शुरू हो गई आपसे, आप सभी लोगों से, तो ये माइंड में कैलकुलेट करने लगा। आप लोग अपने कमरे में तो स्टूडेंट रखता ही कैलेंडर, आप चेक कीजिएगा तो पाएंगे 9 तारीख को नवमी दिखाता है, 8 को भद्रा दिखाता है। नहीं, क्लियर ना अष्टमी है ना क्लियर सप्तमी है, दोनों गाल मेल है। यानी ऐसे मान लें अगर 9 तारीख को क्लियर नवमी है तो 8 तारीख में कुछ सप्तमी कुछ अष्टमी है। यानी कुछ ऐसे भी लड़के सिलेक्शन पाएंगे जो 7 के सुटेबल हों। जैसे 7 का अंक जो है उसकी बहुत जमती है 3 से। 7 का अंक राहु केतु का अंक होता है, और जो केतु से मित्रता, केतु एक स्पिरिचुअलिटी को संकेतित करता है। तो 3 अंक वाले जो हैं, जैसे जो 30 तारीख को पैदा हो गए, 12 को पैदा हुए, 3 को पैदा हुए, इनकी गणित ये बताती है कि वो शुरुआती, यानी जो शुरुआती 2 घंटे का पेपर है तो शुरुआती 1 घंटा बड़े मज़े में रहेंगे, लेकिन लास्ट में इनकी थोड़ी सजा होगी। लेकिन इनका 3 वालों का 8 वालों से विरोध नहीं है, दुश्मनी नहीं है जैसे 5 वालों के साथ है। तो इनका नुकसान इतना नहीं होगा कि प्री ना हो। समझिए, ऐसे ही ये चूंकि पापी ग्रह में आते हैं, शनि भगवान को जो एस्ट्रोलॉजी में मान्यता है, चाहे पराशरी ज्योतिष देखें, चाहे वैदिक देखें, चाहे लाल किताब, कोई भी, उसमें ये मिलता है। लेकिन जो जैसे 15 के अंक में आता है, 6 का डिजिट में बात कर रहा हूँ, तो 6 और 8 में चूंकि विभाजन है, 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा, और 2 का अंक चंद्रमा का अंक है। तो ये चंचल किस्म के लोग जो वीनस को प्रोटेक्ट करते हैं, 6 वाले, 15 को, 5 जिनका 6 तारीख को ही पैदा हो, या 6 दिसंबर को पैदा हो, या 6 अक्टूबर, जो भी 6 तारीख होना चाहिए, वो भी यहाँ उसका मन अगर नियंत्रित रहेगा, चूंकि तूरफार है। तूरफार का मतलब क्या है कि स्थिर नहीं रहने देगा, अपनी गलती से बनेगा और इसको भाग्य हो सकता है पहुंचा दे। क्यों? क्योंकि शनि भगवान की इतनी दुश्मनी शुक्राचार्य से नहीं है। लेकिन अगर भ्रिकुटी तन गई और हुमजई किया, शुक्राचार्य में खासियत क्या है कि शुक्र अगर नीच का हो जाता है तो आदमी बलगल्टी पे चला जाता है, और अगर ये इन सब चीज़ों में गया तो शनि भगवान की भ्रिकुटी तुरंत तनती है। इसीलिए ना वो दारूबाज पसंद करते हैं, ना इमोरल पर्सन पसंद करते हैं। तो ये हमेशा जान जाइए कि अगर 8 तारीख को किसी भी महीने में एग्जाम हो रहा है तो वो एक ऐसा संकेत देता है कि उस दिन मोरल वैल्यू हाई वालों की दिन है। ये कसमकस वाली बात है। वो जो 36% सिलेक्शन पाने वाले हैं, गजब का तमाशा होगा अगर 8 को एग्जाम हो जाता है। ये बहुत मतलब विचित्रतम संयोग, मतलब आप सोचिए, हैरान रहेंगे जानकर। ऐसे ही शायद 22 दिसंबर को शायद तो आया था, 22 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन, वो भी 4 का डिजिट था, 4 दूनी 8, जो पहली बार नोटिस आई थी। ये बात हम जानबूझ के आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखा रहे, हल्का फुल्का मूड रखिए। दिन भर पेपर हल किया है, थोड़ा माइंड इधर उधर रिफ्लेक्स, भाई एकाएक सारे 61 पेपर थोड़े कोई चाट जाएगा।
टेक्निक से पढ़िए, पुराना नया नॉलेज काम आएगा, भगवान पे आस्था रखिए। अगर इस बार बनना है तो हो जाएगा। वो प्री मिलता है मेंस तो लिखिए, नहीं मिलता है तो हाथ पांव मत मारिए, उसके लिए बहुत विलाप प्रलाप करने की जरूरत नहीं। क्योंकि एक यह भी तो है कि जिस ढंग से सिलेबस बढ़ाया गया, क्या उतना समय दिया गया, और जो तीनों नई संहिताएं आई जिसको कायदे से पढ़ा नहीं जा सका, उस पर भी माननीय हाई कोर्ट ये मान रहा है कि आप उसके पुरोधा हैं, वेद व्यास हैं आप हैं। तो जब यही सम्मान मनोबल है, अरे हम लोग थोड़ा बहुत तो हल्के फुल्के मूड में हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, लेकिन उन साहबों को देखिए, कोर्ट साहबों को, उनकी हालत पतली है, बिल्कुल समय नहीं है। पहले का था तो वो भले प्रैक्टिस करते थे, लेकिन लास्ट के 20-25 दिन लोकल लॉ पढ़ लेते थे, हो जाता था। अब लोकल लॉ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ऊपर से पंचायती राज जिसमें नंबर 4 वहाँ बन जाते थे और 2 से 3 नंबर सारी किराएदारी से बन जाते थे। 7 नंबर कम नहीं होता, वो 7 नंबर ख़त्म कर दिया, पंचायती राज की जगह पे ला दिया है धर्म परिवर्तन, और उसके जगह पे किराएदारी पे आज जान ही रहे हैं 21 वाला प्रेमिसेस एक्ट है। इसीलिए हमारे खुद से जुड़े हुए सीरीज से बच्चों ने हम पर बहुत जोर डाला, लेकिन हम लोकल पर टिके रहे। अभी भी राजस्व संहिता की 4 क्लास मुझे पढ़ानी है। ये जो सोमवार से लेके और अगले सोमवार के बीच में हम राजस्व संहिता पूरी कर लेंगे, लगभग 90 क्लास में। 90 क्लास में हमने 234 सेक्शन कवर किया है, 1-2 नहीं 90, और कोई क्लास 35 मिनट के नीचे की नहीं है। हाय किसी में दम दे क्लास। जितने में हम राजस्व संहिता पढ़ाए हैं, उतने में 22 जुलाई को एग्जाम देने वाले 5-5 बार पढ़ा दिए हैं। नेगोशिएबल में 1 सेक्शन पढ़ाए हैं, वो नहीं कि कोक से निकला है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के कोक से निकलेगा क्वेश्चन। इतने बड़े नानी हैं हाई कोर्ट के, इतना गारंटी रखते हैं वो। ऐसे खुराफातियों से परमात्मा बचाए। बस इतना ही कहूँगा कि जो वक्त है आपके पास, अब रिपीटिशन का है। जैसे हमारे सीरीज से जो बच्चे जुड़े हैं, मैं उनको ये जोर नहीं डालता कि आप इसके नंबर में कितना ला रहे हैं तो परेशान हो जाएं। हम आंसर की दे देते हैं, आप ईमानदारी से करिए, क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, जानिए, बूझिए। अगर वो नहीं आता है तो आंसर की से मार्क कीजिए और क्वेश्चन को 2-3 बार इस तरीके से पढ़िए कि मेमोराइज हो। अगर वही सेम सवाल एग्जाम में आ जाए, गलत ना हो। यही तो एक टेस्ट का अभ्यास है। हर तरीके के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं, बहुत मुश्किल से उन्होंने पैसा दिया। हमारा बस व्यक्तिगत चले तो हम ले ही ना, लेकिन हमारा भी जीवन यापन है। हम भी एक छोटा सा टूल तो ज़रूर है, लेकिन बहुत मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और उस मेहनत के यूं ही बर्बाद होने का खतरा भी है। तो इन सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए हमने ये माइंड मेकअप किया कि आप लोगों से ही अर्ज लगाएंगे कि रक्षा कीजिए, त्राहिमाम त्राहिमाम। अब आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि त्राहिमाम करते हैं कि भीतरघात कर रहे हैं, आप जाने। हमारे सभी अधिवक्ता साथी जो HJS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अधीर नहीं होना है। हर बार की तरह जाइए, दीजिए। हर मुश्किल आसान हो जाती है जब वहाँ आपका कलम चलेगा। बहुत पुराना पढ़ा हुआ काम आ जाता है जिसको आपने अभी दोहराया नहीं। और कभी कभी जैसे मैंने कल बताया था वीडियो में, थोड़ा सा करंट वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से बिन मतलब का क्वेश्चन गलत होता है। और ज़रूरी नहीं जो लड़के 80 वगैरह सही करते हैं वो वहाँ से गलत नहीं करते। एको जो GS का 10 से 12 क्वेश्चन पूछता था, अब की बार कम करेगा। क्यों? इसका इशारा कैसे मिलता है कम करेगा? मेंस में इसने 50% GS का कोटा कम कर दिया, तो यहाँ कम नहीं करेगा। मेरे हिसाब से जहाँ ये 10 क्वेश्चन पूछता था, 10 से 12 GS, अब की बार माननीय उच्च न्यायालय GS के नाम पर 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछेगा। उसकी 2 वजह है। जब GS कम करेगा तो उसको ये लॉ में ज़्यादा पूछने का मौका मिल जाएगा, 2-4 एक्ट से और सवाल उठा पाएगा। नहीं तो अगर GS ठूस देगा तो कहाँ जगहिया बच रही है। 61 पेपर से अगर 2 सवाल एक एक्ट से ले तो 100 क्रॉस हो जाता है, 60 दुनिया 120, 122 नंबर हो जाता है। 22 नंबर कहाँ एडजस्ट करेगा भाई? केवल एक मतलब एक एक्ट से पूरे राजस्व संहिता से 234 से केवल एक सवाल, तब तो पूछ पाएगा। इसी से ये निष्कर्ष निकलता है, आप खुद दिमाग लगाइए, कि बहुत सारे एक्ट ऐसे होंगे जिसको दे तो रखा है
क्वेश्चन नहीं बनाएगा वो। जब वो 25 में छोड़ देता था, कभी मोहम्मदन लॉ छोड़ दिया है, कभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ दिया है, कभी ईजमेंट छोड़ दिया, कभी टार्ट छोड़ दिया, उससे क्वेश्चन पूछे ही नहीं। तो ऐसे कोई ठीक नहीं है। इसमें जो नए पुराने कुल 61 एक्ट बनते हैं उसमें से मेरा गेस कहता है कोई ठीक नहीं, 8-10 एक्ट से पूछबे न करें, पॉसिबल नहीं है। जैसे उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ना, ये थोड़े हो सकता है कि सब मोटा पतला बराबर। अरे स्त्रियों से अशिष्ट आचरण संबंधी जो एक अधिनियम है 86 वाला, सही से देखिए सन नहीं याद आ रहा है, उसमें एक पतला सा है। मोहम्मदन लॉ में दोनों 19-20 वाले पतले पतले से हैं, उसमें से भी एक सवाल, और CRPC BNSS से भी एक सवाल। ऐसे नहीं, जो जैसा एक्ट है जिसका जितना वो है, जैसे राजस्व संहिता से निश्चित है 3 सवाल तो होना ही चाहिए, भले इतना बड़ा एक्ट कर दिया है। इसीलिए मजबूरी में इनको बहुत सारे एक्ट छोड़ देने पड़ेंगे। मैंने तो अपने अधिवक्ता साथियों को जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं किसी कार्यक्रम से, उनको मैंने अपने दिमाग से 36 में से केवल 20 एक्ट पढ़ने के लिए बोला। 20 में से 12 एक्ट हमने पढ़ाया है, 8 पढ़ लें खुद, क्या करें। जब हाई कोर्ट को इतनी हड़बड़ी है, हाई कोर्ट यही एग्जाम मार्च अप्रैल में लेता तो कम से कम 20 एक्ट पढ़ा ले जाते। अब कहाँ जाए भाई, कोई क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। ये तरीका नहीं है, ये मैं नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये अन्यायकारी है। ये न्यायकारी कदम नहीं है, परीक्षा लेने का एक न्यायकारी कदम होता है। छत्तीसगढ़ ने भी सिलेबस बदला है, 3 नई संहिताएं लकी हैं, पुरानी हटा दी हैं। यहाँ तो डबल लोडेड है। जिस समय सिलेबस चेंज किया गया उस समय ये कानून लागू भी नहीं था, तब भी आपने नया एक्ट लगा दिया। तो ये सब नाइंसाफ़ी वाली बात है। लेकिन हमारा आपका उस पर बस नहीं है, हमको जो सामने आएगा उसी से टक्कर लेनी है। तो हम यही कहेंगे कि जो बचा है 2 घंटा पढ़ पाते हैं 2 घंटा पढ़ें। हमारे हमें पता है हाई कोर्ट साहिबान हो, चाहे रीडर हो, चाहे ADGC हो, कोई भी 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ ना पाए। ये अवस्था वो नहीं है कि 10 घंटा कुर्सी पर बैठे, हो चाहे ना हो। तो मनोयोग, अब जो फार्म पड़ा है, फार्म एक्सेप्ट है, जाइए दीजिए। बुला लेता है तो वाह वाह, न बुलाए तो और वाह वाह, इस भाव से जाइए, वहाँ मातम मनाने मत जाना। अब थोड़ी देर बात करेंगे 10 मिनट जूनियर डिवीज़न के बच्चे। हालांकि आज संडे है तो मुझे आप सोचिए इतना काम का लोड है कि मैंने जब देखा कल और आज कोई हमसे कोई क्लास वगैरह नहीं मांगा तो मेरे माइंड में आया है, हमें लगता है हमारे अधिवक्ता साथी हमारे ऊपर बहुत कृपालु हैं। लेकिन जब शाम को मुझे लगभग 8 बजे ध्यान आ रहा है, अरे यार आज तो संडे है, तो संडे को तो हम क्लास देते नहीं। मतलब इतना समझ जाइए, इतना लोड है कि दिन भूल जा रहा है कि किस दिन हम हैं, मतलब तारीख समय भूल जाए, इतना प्रेशर है। वो तो कहिए सहज रहने का स्वभाव है, नहीं तो मतलब जो भी लोड लेगा दिमाग खराब हो जाएगा महाराज, तबीयत बिगड़ जाएगी। इसको इतना तूल मत दीजिए। और भद्रा भद्रा है कौन पता, असली भद्रा हो जाए टरी ही जाए। 1% में उम्मीद करता हूँ, अपनी तरफ से मैं कह रहा हूँ, इसको सत्य मत मानना, लेकिन कोई ठीक नहीं है, टली जाए। पढ़ते रहिए 8 को मानकर। सीरीज जो ज्वाइन किए हैं वो भी, और आप लोग जो सीरीज ज्वाइन किए हैं मैं कहता हूँ, लेकिन आप लोग मानते नहीं, हड़बड़ाइए नहीं। हम करवाने का बात कहे तो कहेंगे, 1 दिन का अंतर लीजिए। जब आपसे हम 2 घंटे 1 दिन टेस्ट ले रहे हैं और आप 10 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो 30 बचा है, 30 बचा है। तो 30 कवर करने के लिए 15 दिन बहुत है, अभी 35 दिन है। कहाँ इतना हड़बड़ी मची है भाई, आराम आराम से करिए। वो जो क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं उसको 2-3 बार पढ़िए, खूब समझिए। और वैसे और क्वेश्चन अगर आपके पास साल पेपर हो, बेयर एक्ट हो, किताब हो, शार्ट नोट्स हो, जो भी आपने बनाया हो खुद से, उसको टिक करिए, मार्क करिए। इंग्लिश के क्वेश्चन की थोड़ी प्रिपरेशन कर लीजिए, देख लीजिए कम से कम वोकैबुलरी वगैरह, इडियम फ्रेजेस देख लीजिए, हैं। दौड़ाइए, क्योंकि एक थोड़ा है कि एक सब्जेक्ट से इतना सब्जेक्ट कर दिया है कि बिहार का जो लोअर जुडिशरी पीएल है, हम तो वहाँ 5 बार मेंस लिखे हैं, लेकिन हर बार हमने देखा कि इतने बड़े सिलेबस में, और 2016 वाले में या क्या, इतना मोटा पेपर बनाया था बिहार
कमीशन ने, छक्के छूट जाएं पेपरवे पढ़ते पढ़ते, लंबे लंबे माल विक्रय अधिनियम के क्वेश्चन, कोई ठीक नहीं। हाई कोर्ट लिखने में ताकत नहीं आती इसको, हाई कोर्ट को। हमने ये देखा कि पेपर आप देखें क्वेश्चन तो उसको लिखने में असकत नहीं आती, चाहे उसका जवाब चाहे 2 मिनट में आ जाए, लेकिन पूरा पढ़ना पड़ेगा। वो जानबूझ के देता है जिससे पढ़ने में समय जाए, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो, 4 सही गलत कर दें। ये भी एक स्ट्रेटजी है। पढ़वाएगा दुनिया भर, उत्तर तिन्नी भर का रहेगा। तो ये सब मनोवैज्ञानिकता का जो दबाव एग्जाम हाल में होता है, जब सीरीज से जुड़ जाएंगे, बार बार मेहनत। अब जैसे हमारे बच्चे जो हैं, सोचिए 44 पेपर है, 22 घंटा टेस्ट देकर जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा और 22 घंटे का अभ्यास करके जा रहे हो। हम यही आपसे गुजारिश करते, तो आपको सुनाने देता। एक बार कंसल्ट कीजिए, बातचीत कीजिए, अगर हो सकता है काम आ जाए। जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अगर आप खुद मुतमईन है ठीक है, लेकिन जिसको लगे तो एक बार बात करने में कहा जाता है। अगर बात जच गई तो काम आगे बढ़ जाएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर तो आप लोगों को पता है, यहाँ लिखिए, हम देखिए वहाँ झोला लगा है 7705090393। फिर से सुनिए 7705090393। ठीक है, इसी पे व्हाट्सअप करें, कॉल नहीं होती इस पर। तो 15 नवंबर तक हमने लास्ट, उसके बाद किसी का हम एडमिशन हम करवा ही नहीं पाएंगे। 15 दिन में कैसे हो जाएगा भाई 44 पेपर हैं? खुद दिमाग लगाइए। 15 तारीख के बाद हम किसी का एडमिशन नहीं लेंगे। आज 3 तारीख है, 12 दिन का समय है, सोच विचार लीजिए। प्री की सीरीज, अरे बाप रे, और हायर जुडिशरी, असंभव, कोई हिम्मत नहीं करेगा। ये तो हमने जोखिम लिया है। हाँ, ये हमारे बच्चे जो जुड़े हैं वो भी जान रहे सारे, सर ये कोई ज़रूरी थोड़ा है कि यही क्वेश्चन, अरे इस क्वेश्चन से अभ्यास हो रहा है। तो ऐसा जब कोई बच्चा बात करता तो हमें थोड़ा, हमें भी आत्मा में बल मिलता है। इसी बहाने आप पढ़वा रहे हैं, नहीं तो पढ़वे नहीं करेंगे। ये सही मोटो है। और कुछ तो ऐसे होते हैं दरखास्त लेके लाल कलम लेके चले आएंगे, कैसे नहीं फंसी बतावा। अब ऐसे लोगों का इलाज है। ठीक है, तो सभी अधिवक्ता साथी, जूनियर डिवीजन और एपीओ के बच्चे, आप लोग थोड़ी देर आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 8 दिसंबर तक शांति बनाए रखिए। हमारी अधिवक्ता बहनों ने कहा कि सर अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको 8 तारीख तक। जो लोग क्लास ले रहे हैं वो बेचारे मतलब सन्नाटे में, खामोशी आगे, उनका एग्जाम नहीं है, लेकिन वो तो जान ही रहे हैं कि किस लेवल की परीक्षा है। और मैं ये साफ अनुभव किया कि 100% हो सकता है वो बच्चा हमारे नेचर से राय ना रखता हो, पसंद ना आता हूँ मैं, लेकिन इस मामले में वो मेरे साथ खड़ा है कि सर जी का सिलेक्शन हो जाए। अब ये तो परमात्मा जाने, लेकिन आप लोगों की दुआ के लिए, आप लोगों के सुंदर भावों के लिए मैं सर झुका के आपका आभार और नमन करता हूँ। आपका इतना सुंदर भाव है, मैं शब्दों में उसका बयां नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आभास हुआ। एक भी व्यक्ति ये शिकायत करता हुआ नहीं मिला, नहीं सर हमारा काम पहले कीजिए, आप बाद में हम पैसा दिए, नहीं। एक दिल्ली का स्टूडेंट बिल्कुल लास्ट में जुड़ा, एक टेस्ट दिया, वो हमसे कम से कम 2 बार रिपीट किया, 3 बार, अरे सर कोई जल्दी थी, आप अपना एग्जाम दे लीजिए। तो हौसला मिलता है कि इस कलयुगी दुनिया में जहां हर वक्त फ्रॉड हो सकता है, वहां कम से कम ऐसे बच्चे हैं, उनके माँ बाप धन्य हैं जिनमें ऐसी सोच है, और ऐसा कभी खाली नहीं रहा। इसीलिए इसी पर भरोसा है, और गाड़ी चल रही है, चलने दें, प्रयास करूंगा। जो आता जाता है वो भी मैं जाके जितना पढ़ पाया हूँ, जितना याद है, क्या करें। ठीक है, तो आप सभी लोगों का, कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग प्रतीक्षा करिए क्या वैकेंसी की नहीं, कि विधानसभा से सनवा कहिया हुई, विधानसभा की मीटिंगियाँ वहीं में सिलेबसवा बदले। कुछ लोग कह रहे थे उसकी मीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, अरे मीटिंग की ज़रूरत नहीं, कैबिनेट वर्क मीटिंग की ज़रूरत पड़े, पास कराओ पड़े हो कहाँ। ध्यान दीजिएगा, जब जूनियर डिवीज़न का सिलेबस आप लोगों का बदला था, तो उसी में तो एक दिन पहले आया कि आज ये प्रस्ताव गवर्नमेंट ने स्वीकार किया, तो ऐसे होने वाला है। बस नज़दीक है, दिवाली वाली मन गई है, बस ज़्यादा दिन नहीं जाना चाहिए। आप सभी लोग अपने अपने अध्ययन में रखिए, हमें चलने दीजिए, पढ़ेंगे हम भी, थोड़ा बहुत देखते हैं।
पढ़ रहे हैं इस समय सूचना प्रौद्योगिकी, कल पढ़ के ख़त्म किया। आज का नंबर है नया एक एक्ट, कोई कुछ भी उठ जाए, इतना एक्ट है कि हम तो कभी कभी सोचते हैं साला है मने देने वाले का दिमाग हैरान कर देता है कि कैसे किस मेथड से सिलेबस दिया है। क्या कर सकते हैं। चलें, सभी अधिवक्ता साथियों को अपने तबीयत का ख्याल रखते हुए, ठंडक धीरे धीरे आएगी, तबीयत गड़बड़ ना होने पाए, आप सुनते रहे, अपने अपने अच्छे विचार कमेंट्स करते रहे। और एग्ज़ाम अगर 8 दिसंबर को कंप्लीट हो जाता है, उसके पहले भी कोई चीज़ बंद नहीं करूँगा, स्लो भले हो जाए। जैसे क्लासेज है तो क्लासेज चलती रहेगी, थोड़ा इक्का दुक्का दिन अगर ना दे पाऊँ तो उसके लिए बहुत परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये जान रही है कि कितना भी वो जी नहीं मानता। एग्ज़ाम तो है ही, ये तो है ही कि हमें जाना है, तो उसमें थोड़ा समय जा रहा है। और ये जो नए बच्चे सीरीज से जुड़े हैं तो इनका समय देना पड़ता है नियम से। कल फिर मिलेंगे। सभी लोगों को जय जय सिया राम। सभी अधिवक्ता बहनों और बंधुओं को अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं। और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, चाहे APO, चाहे जूनियर डिवीज़न और चाहे HGS जो चल रही है, ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 7705090393। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।